जनाब, इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले जितने लोग हैं और जो सोशल मीडिया पे कमालात कर रहे हैं, ये जो आप बकवास करते रहते हैं, एक दूसरे को गालियां देते रहते हैं, एक दूसरे की धोती खोलते रहते हैं, ये बस आप समझें कि ख़त्म हो गया काम ये। क्योंकि पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी आ गई है और इसमें एक दोस्त मुल्क ने पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा मदद की है। तो मेरा ख्याल है सोशल मीडिया पे जो क्लिक लेने वाला ऑप्शन है ये अनकरीब ख़त्म होने वाला है, बल्कि ख़त्म हो चुका है। और कैसे ख़त्म हुआ है ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और उस तरफ जाने से पहले, जो हमारा व्लॉग है उसकी तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहें। और यही वो सपोर्ट है जो आप हमारी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास, न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। आज का हमारा एक ही टॉपिक है और वो इतना बड़ा टॉपिक है कि हमें और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है कि या हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम कुछ और कर पाएँ। अगर आप बड़े यूट्यूबर हैं, अगर आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं या आपका ताल्लुक किसी भी हवाले से सोशल मीडिया से है, तो आप तैयार हो जाइए, शदीद किस्म की प्रॉब्लम आने वाली है। एक फायर वॉल इंस्टॉल हो रही है, बड़े यूट्यूबर्स के लिए ज़्यादा बड़ी परेशानी की बात है। और इसकी डिटेल क्या है, ये फायर वॉल क्या है, इसके अंदर क्या क्या होने जा रहा है, ये आपको बताएंगे जावेद चौधरी साहब। अच्छा, इसमें फ़र्क आपको याद होगा कि आज से 10, 15, 20 साल पहले एक ख्याल था पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान में अगर लाउड स्पीकर को बंद कर दिया जाए तो पाकिस्तान के अंदर जितनी शिद्दत है या ये जो मजहबी मुनाफरत है ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि लाउड स्पीकर ने पाकिस्तान को तकसीम कर दिया। और जब एक फ़िरके का मौलवी या आलम दीन को बात करता है तो दूसरे फ़िरके का जो आलम दीन है या मौलवी है वो उसका जवाब देता है। और उस सवाल और जवाब की वजह से पाकिस्तान के अंदर डिवीज़न है और इतनी ज़्यादा डिवीज़न हो चुकी है कि लोग एक दूसरे के ऊपर हमला करके एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। और लोग फिर एक ख़ास दिन होते हैं उसके अंदर दूसरे फ़िरके के लोग जो बाहर नहीं निकलते, बल्कि एक फ़िरके का जो शख्स है वो दूसरे फ़िरके की मस्जिद के अंदर नमाज नहीं पढ़ता। ये आपने सुना होगा। फिर यह कहा गया कि कुछ मजहबी किताबें अगर उनको बैन कर दिया जाए तो पाकिस्तान के अंदर अमन हो जाएगा। ये बात दुरुस्त थी, लेकिन उसके बाद जब सोशल मीडिया आया तो ये दोनों चीज़ें इररेलेवेंट हो गई। उसके बाद किसी ने नहीं कहा कि किताबों को बैन कर दें, क्योंकि वो किताबें तो बड़ी छोटी चीज़ थी, अब वो फौरी तौर पे सोशल मीडिया पे आ गया। और फिर लाउड स्पीकर, उसके बाद लोगों ने उसको भी कहना ये बंद कर दिया कि इसको बंद करें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो जो लाउड स्पीकर है वो सोशल मीडिया के ऊपर कन्वर्ट हो गया। और जब वहाँ पे कन्वर्ट हुआ तो वो बिलियन की तादाद में वो उसकी नशर शात हो गई और बिलियन की तादाद में वो लीथल हो गया, बहुत ज़्यादा हर आदमी की पॉकेट में पहुँच गया। तो लोगों ने कहा कि अब तो लाउड स्पीकर इररेलेवेंट हो गया और साथ साथ ये जो किताबें हैं वो भी इररेलेवेंट हो गई। सोशल मीडिया जो है वो सबसे बड़ा बहरान है दुनिया में, लेकिन सबसे बड़ी ईजाद भी है कि आप दुनिया में किसी कोने में अगर बंदा मौजूद है, बल्कि अगर वो चांद के ऊपर भी है तो व्हाट्सएप के ऊपर आप उससे कॉल पे बात कर सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में। अगर आप किसी शख्स को तलाश करना चाहते हैं तो इसकी एक बाकायदा फ़िलासफ़ी उसके कहते हैं 6 डिग्री ऑफ सेपरेशन, कि आप अगर किसी अजनबी आदमी को ट्रेस करना चाहते हैं तो 6 लोग आपको चाहिए और अल्टीमेटली आप उस बंदे के पास पहुंच जाएंगे। और ये बाकायदा एक बहुत बड़ी फ़िलासफ़ी है, इसको कहते हैं 6 डिग्री ऑफ सेपरेशन। और ये अमेरिकन प्रेसिडेंट को पढ़ाई जाती है कि जनाब आपने लोगों के साथ कनेक्ट कैसे करना है। ये पूरा सोशल मीडिया का जो फार्मूला है ये 6 डिग्री ऑफ सेपरेशन के ऊपर खड़ा है और उसकी बुनियाद है ये 6 डिग्री ऑफ सेपरेशन। ये वो फ़िलासफ़ी है जिसके ऊपर पूरा सोशल मीडिया बना हुआ है। तो एक बहुत कारामद किस्म की इन्वेंशन थे। इससे नॉलेज ट्रांसफ़र हो सकता था, इससे कनेक्टिविटी बढ़ सकती थी, इससे लोगों के दरमियान मोहब्बत में इजाफा हो सकता था और इससे जो मुख्तलिफ नेशंस हैं, जो डिवाइडेड सोसाइटीज़ हैं, वो सब एक दूसरे के करीब आ सकते थे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इसी चैनल ने या इसी मीडियम ने बहुत ज़्यादा नफ़रत भी क्रिएट कर दे। अब अगर किसी मुल्क के अंदर आपने अफरा तफरी फैलानी हो तो सोशल मीडिया काफ़ी है, और अगर आपने माइंड मेकअप करना हो तो उसके लिए सोशल मीडिया काफ़ी है। और इसमें 2 ऐसे लोग हैं जो पूरी दुनिया में जिन लोगों ने इसको सबसे ज़्यादा प्ले किया और उसके बाद वो बाकायदा पावर में आ गए, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की मिसाल दी जाती है। उसने एक कंपनी हायर की जो इंग्लैंड के अंदर है, और उसने इंग्लैंड के अंदर एक कंपनी हायर की जिसके अंदर से 27 लोग थे, सिर्फ 27 लोगों ने, और उसके अंदर कुछ सरमायाकारी ये कहते हैं कि रशिया ने की। और उन लोगों ने ट्रंप को इतनी बड़ी फिगर बना दी अमेरिका के अंदर कि उसके बाद अमेरिका के अंदर वो प्रेसिडेंट बन गए और वाइट वोट जो थे सारे के सारे जो है वो ट्रंप को पड़ गए। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि अगर वो किसी जगह जाके तकरीर करता था किसी भी लोकेलिटी के अंदर, तो वो सिर्फ उसी लोकेलिटी या उसी तबके के बारे में बात करता था
और उस तबके, उस लोकेलिटी के जितने लोग थे, उन सब के साथ वो जो मैसेज था वो उन तक पहुंच जाता था, उनकी वॉल तक पहुंचता था। यानी अगर फ़र्ज़ करें कि आप न्यूयॉर्क के अंदर हैं और वहाँ पे इंडियंस मौजूद हैं, तो ट्रंप ने सिर्फ इंडियंस की बात करनी है और सोशल मीडिया ने वहाँ मौजूद हर इंडियन तक वो मैसेज पहुँचा देना। और उससे ट्रंप जीत गया। और उसके बाद नरेंद्र मोदी दूसरी मिसाल है। नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के ऊपर काम किया और इसकी वजह से कामयाब हो गए। पाकिस्तान के अंदर यही काम जो है वो ट्रंप की तरह और मोदी की तरह इमरान खान साहब ने किया है। इमरान खान साहब ने सिर्फ और सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट की है और वो इन्वेस्टमेंट है सोशल मीडिया की। अब उस इन्वेस्टमेंट की वजह से पोलराइजेशन होगी पाकिस्तान के अंदर, एक डिवीजन होगी और इतनी नफरत फैल गई कि आप सोशल मीडिया के ज़रिए किसी मंदिर के ऊपर अटैक करवा सकते हैं, आप किसी चर्च को जलवा सकते हैं, आप किसी मस्जिद के ऊपर हमला कर सकते हैं, आप किसी भी शख्स को इस्लाम के ख़िलाफ़ डिक्लेयर करके सिर्फ एक छोटी सी कंपेन करके उसकी जान को ख़तरे में डाल सकते हैं। और उसके बाद फिर सोशल मीडिया कंपनीज आ गई जिन्होंने मार्केटिंग करनी शुरू कर दी और उसने तबाही फेर दी। अब इतना खौफनाक ये लीथल किस्म का वेपन बन चुका है कि ये पाकिस्तान के दुनिया के किसी हिस्से में कुछ भी कर सकता है। अब दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क हैं जिन्होंने इसका मुकाबला ठीक किया है और 2 ही सक्सेस स्टोरीज हैं, इसके अलावा कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है। ठीक है। एक जो मुल्क है वो रशिया। रशिया ने बाकायदा इसके ऊपर बहुत काम किया, काम करने के बाद उसने इसको कंट्रोल कर लिया। और दूसरा चाइना है, और चाइना ने पहले किया रशिया से, और रशिया ने जो टेक्नोलॉजी हासिल की वो चाइना से की। और उसकी बैकग्राउंड ये है कि चाइना ने एक साइबर आर्मी बनाई थी और ये जो साइबर आर्मी है उसके अंदर 7 लाख लोग हैं। अच्छा। 7 लाख लोगों पे उन्होंने एक साइबर आर्मी बनाई और उस साइबर आर्मी ने एक फायरवॉल बना दी। और ग्रेट फायरवॉल, पहले जो था ना ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, उसी तरह उन्होंने ग्रेट फायरवॉल बना दी। अब अगर आप चाइना के अंदर हैं तो आपने जब भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करना है, क्योंकि व्हाट्सएप तो है नहीं वहाँ पे, लेकिन अगर आप VPN लगा के व्हाट्सएप को एक्टिव भी कर लें तो आपका व्हाट्सएप जो ना फिल्टर होके आएगा। अच्छा। वो साइबर आर्मी के पास जाएगा, GHQ साइबर आर्मी का। अच्छा। वहाँ पे जाएगा और वहाँ से फिल्टर होके आएगा। कोई ऐसी तस्वीर नहीं है कि जो आप भेज रहे हैं, जो आपको रिसीव हो रही है और स्टेट उसके बारे में वाकिफ़ ना हो। और इसके अलावा जो वहाँ पे ऐप्स हैं जिनके ज़रिए आप कम्युनिकेट करते हैं, जैसे WeChat है, वो सारी की सारी साइबर आर्मी ने बनाई हुई। अच्छा। तो उसका जो एल्गोरिदम है वो साइबर आर्मी की तरफ से आया हो, लिहाजा उसका जितना तोड़ है वो सिर्फ और सिर्फ वो साइबर आर्मी के पास है। लिहाजा आप अगर उसके अंदर आपने उसे एडअप कर लिया अपने मोबाइल में, आपके बारे में पता है। दूसरा, आपको ये जहन में रखिएगा कि जो मैक्सिमम मोबाइल्स हैं इस वक्त दुनिया के अंदर, मोर देन 97% मोबाइल फ़ोन जो है वो चाइना मेड है। चाइना। और उसके अंदर भी ऐसे उन्होंने सेंसर्स लगा दिए हुए हैं कि दुनिया के किसी कोने में भी जब चाइनीज़ मोबाइल इस्तेमाल होता है या वो मोबाइल इस्तेमाल होता है जो मैन्युफैक्चर हुआ है चाइना के अंदर, वो आपको मॉनिटर कर रहे हैं। अच्छा। फिर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने अपने आप को जोड़ लिया। तो चाइना के अंदर है, आप अगर फ़र्ज़ करें गूगल करें कोई चीज़ और वो एंटी चाइना है या चाइना का जो नज़रिया है उससे मुखालिफ है, तो इमीडिएटली एक्टिव हो जाता है उनका सिस्टम और पीछे जो लोग बैठे हुए हैं वो आपको ट्रैक कर लेते हैं कि आप है कहाँ पे और आप करना क्या चाहते हैं और किन किन लोगों से मिल रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन किस किस के साथ हो रही है और आपने किस किस किस्म की ऐप्स डाउनलोड की हुई हैं, आपका मोबाइल फ़ोन जो है ना उसके अंदर क्या क्या चीज़ चल रही है, आपका माइंड सेट क्या है, आपकी बैकग्राउंड, हर चीज़ जो है वो फौरी तौर पर ट्रैक कर लेते हैं। और उसके बाद आप पूरी चाइना में किसी जगह पर भी जाएंगे वो आपको ट्रैक कर लें। ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी ट्रेन में बैठ जाएं, आप किसी टैक्सी में बैठ जाएं, आप किसी बस में बैठ जाएं, आप किसी के घर चले जाएं और स्टेट जो है उसकी नज़रों से ओझल हो जाए। बल्कि सो फार सो, अगर आप वाकई डेंजरस हैं चाइना के लिए या आप दुनिया के लिए या आप बहुत ही कोई ऐसे शख्स हैं जो किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं या आप जो चाइना का नज़रिया उसके ख़िलाफ़ कोई आप दुनिया में किसी जगह जाके प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, तो वो फिर आप चाइना से निकल भी जाएंगे तो आपको ट्रैक करेंगे। ठीक है। वो आपको इंग्लैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर, रशिया के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, सेंट्रल एशिया में किसी भी जगह आप जाएंगे तो आपको ट्रैक करें। मतलब चाइना से कोई भी सेफ नहीं है फिर वो सेफ नहीं होगा, वो साइबर आर्म। अब पाकिस्तान के अंदर जो गड़बड़ हुई ना बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब के दौर में, और फिर CPEC रुक गया और पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी हुई क्योंकि एक चाइना का मॉडल था कि वो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करे, पाकिस्तान को अपने साथ जोड़े और जो पाकिस्तान की ज़मीन है उसको इस्तेमाल करे अपनी तजारती सरगर्मियों के लिए। गवादर के अंदर आके बैठे, गिलगित के अंदर आके बैठे, कराची के अंदर वो करे, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, ईरान के बॉर्डर के ऊपर, पूरे सेंट्रल एशिया के साथ अपने रूट्स बनाए, इंडिया के साथ पूरे सार्क कंट्रीज़ को जोड़े। ये उनका एक मॉडल था और उस मॉडल के रास्ते के अंदर इमरान खान साहब हायल हो गए। ये इमरान खान साहब हायल हो गए तो चाइनीज़ बहुत ज़्यादा परेशान है
और उसके बाद ज़ाहिर है हमारी इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो चाइनीज़ ने अब मदद की पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की कि जनाब आपको साइबर आर्मी बनानी पड़ेगी। इसलिए अभी जब प्राइम मिनिस्टर चाइना गए हैं और वहीं पे बैठे हुए हैं तो हवावे के साथ उन्होंने एग्रीमेंट्स किए, आपने देखा होगा सारा। तो हवावे कंपनी जो है वो ज़ाहिर चाइना की बहुत बड़ी कंपनी है जी, वो पाकिस्तान के अंदर काम भी कर रही है। तो वो टेक्नोलॉजी साइबर आर्मी की है वो हवावे के ज़रिए मेरे ख्याल है पाकिस्तान के अंदर आ गई है और ये टेस्टिंग हो रही थी। अच्छा। और जो बड़ी टेस्टिंग हुई वो रमज़ान के महीने में हुई। आप देख लें कि रमज़ान के महीने में जितने यूट्यूबर्स थे और जब वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव लेते रहे तो उनकी वीडियोस डाउन हो जाती थी। ओके। और उसके बाद जो व्हाट्सएप है उसको बाकायदा ट्रैकिंग उसके अंदर आ गई और व्हाट्सएप की कॉल्स जो होगी उसको बाकायदा रिकॉर्ड करना शुरू किया गया। और बहुत सारी आपको बताए व्हाट्सएप की जो कॉल्स थी जो शौकत तरीन साहब की थी वो निकल गई। इसके अलावा जो ये उमर अताब बंदियाल साहब की फ़ैमिली की निकल गई, बाबर सत्तार साहब की फ़ैमिली की निकल गई चीज़ें। तो वो बेसिकली जो रमज़ान गुजरा है पिछला उसके अंदर ये बाकायदा इसको इस्तेमाल करके चेक करके कर लिया गया, उसको टेस्ट कर लिया गया। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये तमाम चीज़ें जो जितनी कॉल रिकॉर्डिंग्स पिछले दिनों बाहर आई सब कुछ है, ये इस फायरवॉल का नतीजा है? ये फायरवॉल का नतीजा, ये वैसे सॉफ्टवेयर था, ये है वैसे इसराइली सॉफ्टवेयर है, ये आईबी ने बहुत पहले ख़रीद लिया था लेकिन अब उसको बाकायदा जो है ना इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब ये जो एक फायरवॉल बनी है, अब इसके बाद ऐसा नहीं हो सकेगा कि पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स व्हाट्सएप के ऊपर भी कोई ऐसा मटेरियल जो एंटी स्टेट है या एंटी इस्टेब्लिशमेंट है या एंटी गवर्नमेंट है या ऐसा मजहबी एलिमेंट है जिसके अंदर जिससे पाकिस्तान के अंदर शिद्दत फैल सकती है या पाकिस्तान बदनाम हो सकता है, वो बगैर स्टेट की आंखों से उजल करके उसको गुजारा जा सके। जितनी भी ऐप्स हैं ये सब पे होगा? ये सब पे होगा। जो आपने ऐप्स डाउनलोड कर ली और जिसके अंदर कम्युनिकेशन है तो आप उसके अंदर फौरी पकड़े। इसी तरह ईमेल्स भी जो होंगी वो सारी ट्रैक होंगी पाकिस्तान के अंदर। तो अब ये मेरा ख्याल है एक बड़े लेवल पे पाकिस्तान ने ये काम किया है और इसके अंदर बहुत सारे नौजवान भी हैं जो सारे काम कर रहे हैं इस वक्त। और मैं वैसे मुझे पता है कि मुझे नुकसान होगा इसका, क्योंकि ये जो हम सोशल मीडिया के ऊपर हर किस्म की बात कर लेते हैं ना और उस वजह से ज़्यादा डॉलर्स भी आते हैं और हमारी जो क्लिक्स हैं वो भी बढ़ते हैं, तो उसके बाद ज़ाहिर है हम सब का बिज़नेस डाउन होगा। लेकिन मेरा ख्याल है स्टेट के लिए बहुत अच्छा है, स्टेट के लिए अच्छा है कि स्टेट जो होती है उसको इतना विजिलेंट होना चाहिए और उसके अंदर इतनी ताड़ होनी चाहिए कि वो आपको रोक सके और जहाँ पे गलत चीज़ चल रही है वो उसको उसका रास्ता रोका जा सके। तो अब जो ही ये ग्रेट फायरवॉल बन जाती है और जो ही साइबर आर्मी मुकम्मल होती है सारा प्रोसेस, तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर 9 मई करके दिखाएं ज़रा आप, उससे पहले ही पकड़े जाएंगे आप। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी इसकी बन सकती है कि आपका कंटेंट है, आप कुछ भी हैं, अब एक तो एजम्पशन है ना कि एंटी स्टेट को कंटेंट है वो रुक जाएगा, वो मॉनिटरिंग में चला जाएगा, उसके बाद रिलीज हो ना हो। एक साइड है कि कुछ पॉजिटिव चीज़ भी है लेकिन आपको टारगेट करना चाहता है, तो इसकी एक नेगेटिव साइड भी तो हो सकती है। नहीं देखिए ऐसा नहीं है, मेरा ख्याल है हर चीज़ को स्टेट जो अगर फ़िल्टर करेगी हर आदमी को तो फिर स्टेट के पास और कोई काम बचेगा नहीं, फिर इतना टाइम नहीं होगा कि वो और भी काम कर सके। तो मेरा ख्याल है लोगों को आइडेंटिफाई करके और फिर उसके बाद देखा जाएगा, फिर उनको बाकायदा ट्रैक किया जाएगा, फिर उनको पकड़ा जाएगा, फिर उसके साथ लॉस भी बन रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, कवानीन भी बड़े तगड़े बन रहे हैं कि अगर आपने कोई एंटी स्टेट अगर आपने कोई स्टेटमेंट दे दी तो आपकी गिरफ्तारी हो सकेगी, लंबी सज़ाएं, वो भी कवानीन भी बन रहे हैं उसके बाद, और आपके एहसासे कन्फिस्केट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मेरा ख्याल है डेवलप हो रही हैं, तो पाकिस्तान के लिए ठीक है, होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं इसके अंदर सिर्फ करना चाहता हूँ लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एक आम यूट्यूबर होता है, हमारे यहाँ यूट्यूबर्स की बहुत बड़ी तादाद है, लोग अपना करियर इसमें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बनाना चाहिए, वैसे ज़रूर करना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल कंटेंट देने की क्या ज़रूरत है आपको बहुत ज़्यादा, या एंटी स्टेट आपको कंटेंट देने की क्या ज़रूरत है? जो भी ऐसा कंटेंट बनेगा वो फिल्टर में जाके रुक जाएगा और वो लोगों की एक्सेस से दूर हो जाएगा, आपको कोई सर्च करेगा तो नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। दूसरा जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं उन तक वो डिलीवरी नहीं होगा। या आपने एक वीडियो लगाई और उसके बाद वीडियो मौजूद है लेकिन उसे देखने वाला एक भी बंदा नहीं था, तो किधर चलेगी वो वीडियो, क्यों नहीं लोग देख रहे? अच्छा, वो हो जाएगा। फिर ये जो कंपनीज है ना सारी, मसलन जैसे गूगल है, फिर ये फेसबुक है, फिर उसके बाद यूट्यूब है, फिर इसके बाद ट्विटर है, फिर उसके बाद टिकटॉक है, इनके साथ भी गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स कर रही है। अच्छा, यानी वो बाकायदा गवर्नमेंट बताएगी, आइडेंटिफाई करेगी कि ये बंदा है और ये एंटी स्टेट हमें मटेरियल दे रहा है, तो उसको बाकायदा ऑफ करेगा वो, और हो सकता है उसको शट डाउन कर दिया जाए, उसको निकाल दिया जाए वहाँ से। तो ये भी होगा पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि अब गवर्नमेंट बड़ी तेज़ी से इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट कर रही है।
और होना चाहिए, वैसे स्टेट है, कोई मजाक तो है नहीं, फिल्टर होना चाहिए। फिल्टर होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जितने लोग यूट्यूब्स पे काम करते हैं उनको पैसे कमाने चाहिए, ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन क्या सिर्फ पॉलिटिकल कंटेंट ही एक ऑप्शन है आपके पास? आपके पास बड़े ऑप्शंस हैं, आप उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें, नए नए किस्म की आप आइडियाज़ लेके आएँ और आपकी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होगी, आपकी ज़्यादा वैल्यू होगी, आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, तो उससे नई मार्केट्स भी क्रिएट होंगी। अब तो हर यूट्यूबर जो उठता है फौरी तौर पर पॉलिटिकल कंटेंट देना शुरू कर देता है और उसमें ऐसी ऐसी बकवास की जाती है कि सुनने के बाद हमारे कान भी सुर्ख हो जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है इसके अंदर। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चल सकेगा, और ये व्हाट्सएप पे भी नहीं चल सकेगा उसके बाद, व्हाट्सएप भी फिल्टर होगा। ठीक है नाज़रीन, आपने हमारा ये फायरवॉल का पूरा टॉपिक सुना। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ही आपको आगाह कर रहे हैं, पॉजिटिव लोगों के लिए कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है, नेगेटिव के लिए वाकई ये फायरवॉल है और वाकई वो फायर वो को महसूस कर पाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।